जी हाँ, तो लीजिए दोस्तों, चुनाव परिणाम के 28 दिनों के बाद तेजस्वी का एक्शन शुरू। मिल गया हार का गुनहगार, उधर नहीं छोड़ेंगे लालू, दोषियों पर गाज, क्या बीजेपी का खेल, सब कुछ आपको बताएंगे। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, आखिर आरजेडी की हार का जिम्मेदार कौन रहा? पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी बनी आरजेडी, इस बार आरजेडी का ग्राफ इतना कैसे नीचे गिर गया? कौन है वो चेहरा जिसने अंदर से चोट लगाई? और अब जब तेजस्वी यादव एक्शन मोड में आ चुके हैं तो लगता है शायद आरजेडी को हार का असली गुनहगार मिल गया है। दोस्तों, ये सिर्फ चुनाव समीक्षा नहीं बल्कि ये आरजेडी के अंदर शुरू हुआ एक सर्जिकल स्ट्राइक है, जहां तेजस्वी एक तरफ खंगाल रहे हैं, एक तरफ एक एक चेहरे की भूमिका देख रहे हैं, उधर पार्टी सूत्र कह रहे हैं कि नहीं छोड़ने वाले हैं लालू, लेंगे बदला, हिसाब लेंगे इस हार का। ये लालू का सपना टूटा है और जिसने भी भीतर घात किया है या जिसने भी घात किया है, चोट पहुंचाई है, उसे आरजेडी, उसे तेजस्वी बख्शने वाले नहीं हैं। और सबसे बड़ा ट्विस्ट दोस्तों, क्या यही भीतर घात अंदर से हुआ है या फिर बाहर बैठी भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंडा? क्या बीजेपी का भी कोई हाथ है? क्या बाहरियों का भी कोई इसमें दखल अंदाजी है? अब तेजस्वी की समीक्षा बैठकों में एक नाम बार बार उठ रहा है। तेजस्वी के जो सबसे करीबी, पार्टी के सबसे प्रभावशाली सलाहकार, आरजेडी के चाणक्य कहे जाने वाले, अब उन्हीं पर भी सवाल है, उन पर ही शक है। और ये कोई और नहीं, तेजस्वी के दाहिने हाथ संजय यादव है। दोस्तों, आखिर कौन है आरजेडी का असली जयचंद? सब कुछ आपको बताएंगे, आप लास्ट तक बने रहिए। आखिर इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद, आरजेडी की इतनी अच्छी लहर के बावजूद, आरजेडी के इतने तमाम विषयों और तमाम मुद्दों पर बातचीत के बावजूद परफॉर्मेंस बिल्कुल विपरीत रहा। आरजेडी के खिलाफ कैसे ये जनादेश आ गए? और शायद इसीलिए बिहार चुनाव को कुछ तो इसे कथित एसआईआर खेल बता रहे हैं, कुछ इसे अप्रत्याशित नतीजे बता रहे हैं। 20 साल की पुरानी सरकार जिससे लोग उब चुके थे, रिपीट की कोई कंडीशन या कोई उम्मीद ही नहीं थी, फिर ऐसा कैसे? ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज़ जैसी हो गई है, नामुमकिन। चूँकि लोग 20 साल से इस सरकार से त्रस्त थे, युवा परेशान थे, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ चरमराया था, पलायन हावी था। और ऐसे में विपक्ष का एक युवा नेता उभर कर सामने आ रहा था, जो कि दिलों में सबके जगह बना रहा था, जो युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं, जवान, किसान की बात कर रहा था। आखिर उसके दल को इतनी बड़ी चोट कैसे लग गई? दोस्तों, बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद आरजेडी की राजनीति में हलचल मच गई, आरजेडी स्तंभ रह गई, लालू यादव हिल गए, तेजस्वी यादव परेशान हो गए। लेकिन अब तेजस्वी यादव चुनाव परिणाम के 28 दिनों के बाद एक्शन मोड में दिखाई दे रहे। अभी तक मौन थे, शांत थे, इधर बीते दिन दिल्ली पहुंचे और अब एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं तेजस्वी। उधर लालू की भी चेतावनी, पार्टी सूत्र कह रहे हैं कि जिनकी भी इसके पीछे, जिनका भी हाथ है, लालू नहीं छोड़ने वाले हैं। यानी अब तेजस्वी उन जिम्मेदारों की खोज में लग चुके हैं कि आखिर कौन है जिन्होंने पार्टी में बगावत की, नतीजों का ये हाल किया। सबसे बड़ा सवाल ये भी है दोस्तों, क्या पार्टी के भीतर ही किसी ने भीतर घात कर दिया है? और क्या तेजस्वी के सबसे भरोसे चेहरे संजय यादव भी अब जांच के घेरे में हैं? दोस्तों, दरअसल 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलने वाला तेजस्वी यादव का चुनावी रिव्यू, तेजस्वी यादव समीक्षा कर रहे हैं लगातार। चूंकि जब उन्हें आरजेडी का नेता चुना जा रहा था, हालांकि वो तैयार नहीं थे, उस दौरान भी उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आपने बहुत काम किया है, पार्टी को आपने मजबूती दी है और पार्टी को आपकी ज़रूरत है। हालांकि तेजस्वी तैयार नहीं थे, लेकिन तेजस्वी ने अपने पिता की बात को मानते हुए एक बार फिर आरजेडी के विधायक दल के नेता चुने गए और अब तेजस्वी समीक्षा में लगे हुए हैं। लगातार चुनाव रिव्यू, हर क्षेत्र, हर जिले का लगातार वो ड्राफ्ट, तमाम सूची, तमाम खामियां, हर पहलू पर जांच हो रही है। दोस्तों, पहला पड़ाव
मगध प्रमंडल और शुरुआत होते ही दोस्तों खुलने लगे हैं राज, सामने आने लगे हैं चेहरे, मिलने लगे हैं गुनहगार और शक की सुई घूमने लगी है कुछ खास चेहरों पर भी। बैठक में मौजूद मंगनी लाल मंडल, अब्दुल बारी सिद्दीकी और इसके अलावा भोला यादव और दूसरी तरफ स्क्रीन पर तेजस्वी यादव, एक तरफ हारने वाले उम्मीदवारों की सुनी गई बात। दोस्तों साथ ही लिखित रिपोर्ट भी जमा हुई और बनने लगी एक स्पेशल सूची ऐसे नेताओं की जिन पर लगा है भीतरघात का शक, आरोप। और इसी बीच एक नाम बार बार उभरने लगा और वो नाम तेजस्वी का बहुत खास, संजय यादव, तेजस्वी के सबसे भरोसेमंद, सबसे नज़दीकी, सबसे प्रभावशाली सलाहकार, आरजेडी के चाणक्य जिन्हें कहा जाता रहा। अब उन्हीं की भूमिका पर भी सवाल है। हालांकि उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने पार्टी से बगावत की है, यानी अपनी प्लेट में छेद किया है। और लेकिन सबसे पहले उंगली उठाई थी जिसके ऊपर तेज प्रताप यादव ने, फिर आवाज मिलाई लालू यादव की बेटी रोनी आचार्य ने, वो नाम भी चर्चा में है, संजय यादव का। दोस्तों तेज प्रताप ने खुले मंच से तो एक तरह से संजय यादव को जयचंद कह के पुकारा था। चुनाव के दौरान वायरल हुए इस वीडियो में उनकी जुबान से यही शब्द निकला, संजय यादव जयचंद। और अब वही आरोप आरजेडी के कई स्थानीय नेताओं की तरफ से भी सुनाई देने पड़े हैं, लगातार सुनाई दे रहे हैं। सवाल बड़ा है, क्या तेजस्वी के सबसे करीबी ही ने हार का कारण माना जाए? हार की समीक्षा में एक बात साफ निकल कर आई है, चुनाव के वक्त तेजस्वी यादव तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था, लगभग असंभव था। जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो तेजस्वी तक पहुंच नहीं पा रहे थे। टिकट के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा यही बना। मदन शाह को याद कीजिए आप जरा, आरजेडी दफ्तर में घंटों खड़े रहे लेकिन मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने हंगामा भी किया, उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन चाणक्य कहकर इशारा साफ कर दिया था। और दूसरी तरफ दोस्तों एक महिला नेता भी बोली कि तेजस्वी से मिलना नामुमकिन है। साफ कहा, संजय यादव हमें ना जानते हैं ना पहचानते हैं। शिकायत यह भी रही कि तेजस्वी का शेड्यूल इतना टाइट रहा कि कोई उनसे मिल नहीं सका। और दूसरा बड़ा कारण जो कि डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित करना, ये महागठबंधन आरजेडी को नुकसान कर गया। आरजेडी नेताओं का कहना कि कम जनसंख्या हिस्सेदारी वाले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम, ये आरजेडी के लिए मुसीबत बना। आरजेडी के वोट बैंक में जिसने सेंधमारी की, बड़ी हिस्सेदारी वाले वोटर्स को नजरअंदाज कर दिया गया। परिणाम, यादव वोट मिले लेकिन मुस्लिम वोट छटक गए और सहनी अपने वोट ट्रांसफर भी नहीं करा पाए। और ऊपर से महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट ने भी उसकी एक अलग कहानी है। और ये सब वजह हैं दोस्तों। और तीसरा सबसे बड़ा विस्फोट टिकट बंटवारे का। कई रिपोर्टों में आरोप पैसे से टिकट, यानी मदन शाह ने भी यही कहा था। कई मौजूदा विधायकों ने टिकट काटना भी कई विधायकों का भारी पड़ा। लेकिन दोस्तों असली संकट यह है कि इन नाराज नेताओं से तेजस्वी ने ना कोई संवाद किया, ना फोन, ना कोई बैठक, ना कोई बातचीत, ना मनाने की कोशिश। और गुस्सा क्या बना, वो नेता आरजेडी प्रत्याशियों को हराने में लग गए। वो नेता आरजेडी के खिलाफ, और हद तो ये हो गई कि वो एनडीए के प्रत्याशियों का समर्थन करने लगे, सिर्फ अपनी जिद, अपने अपमान को लेकर। समीक्षा में कई उम्मीदवारों ने इशारों में कहा कि फैसले कौन ले रहा था, तेजस्वी ले रहे थे या तेजस्वी के नाम पर कोई और ले रहा था। किसे टिकट मिला, कौन तेजस्वी से मिले, किसे दूर रखा जाए, किसे प्रमोट किया जाए या किसे जिम्मेदारी दी जाए, ये सब कौन तय कर रहा था। यही उठता है बड़ा सवाल, क्या संजय यादव की कार्यशैली ने आरजेडी की हार में भूमिका निभाई? अब पार्टी अंदर ही अंदर दो हिस्सों में दिख रही है। एक धड़ा संजय यादव को बचा रहा है, तो दूसरा उन्हें हार का मुख्य कारण, खलनायक बता रहा है। तेजस्वी यादव जिस शक की सूची तैयार कर रहे हैं, और क्या उसमें उनका भी नाम आएगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या तेजस्वी वाकई अपने सबसे करीबी संजय यादव पर कार्रवाई कर पाएंगे? अगर
पुष्टि हो गई तो दोस्तों 4 दिसंबर तक पहले चरण की बात करें तो वो पूरा हो जाएगा। फिर 5 से 9 दिसंबर तक जिला अध्यक्षों पदाधिकारियों की बैठकें होंगी। उसके बाद पूरी जांच पूछताछ होगी और सख्त सजा भी एक तरह से तय की जाएगी। आरजेडी सूत्र कहते हैं कि जिसकी भी संदिग्ध भूमिका मिलेगी उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कितना ही बड़ा चेहरा, कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा है, क्या वही सख्ती, अगर संजय यादव का नाम आया तो क्या वही सख्ती लागू हो पाएगी? बिहार की राजनीति में यह आने वाले दिनों का सबसे बड़ा हंगामा है। सवाल है कौन निकलेगा असली जयचंद और किसका कटेगा सियासी सिर, यह सिर्फ समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना दोस्तों तय है कि आरजेडी ने शुरू कर दी है अपनी सर्जिकल स्ट्राइक। आरजेडी ने शुरू कर दी है अपने आप को देखना, अपनी कमियों को समझना और उन्हें पहचानना कि किनके माध्यम से उन्हें घात पहुंची है, किसने बीच में उन्हें छुरा मारा है, कौन अपना रहता हुआ पराया रहा और कौन पराया होते हुए ये समझना तेजस्वी ने शुरू कर दिया है। खैर, जिसका नाम आएगा उन पर कार्रवाई, लेकिन असली तस्वीर तब साफ होगी जब समीक्षा रिपोर्ट सामने आएगी और तब पता चलेगा कि पार्टी की नाव में छेद किया तो किया किसने। खैर, खबर पे आपकी राय क्या है दोस्तों? बताइए, कमेंट कीजिए, सजेस्ट कीजिए। आपकी राय ज़्यादा ज़रूरी है।